मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है जो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। इस इंसान ने तुम्हें बहुत रुलाया है मेरे बच्चे। दूसरों के लिए दूसरों की बातों में आकर तुम्हें बहुत बुरा भला बोला है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुम दोनों के रिश्ते में हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी रहती थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ मेरे बच्चे। तुम बहुत रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। इस रिश्ते को ठीक करने की तुमने लाख कोशिश की, पर अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। तुम्हें इतना रुलाया गया है कि अब तुम्हारे आंसू सूख गए हैं, पर तुम्हें आज भी उसकी आंखों में आंसू देखना है। तुम चाहते हो कि वो अपनी हर गलती पर रोए, उसे पछतावा हो। तुमने इस इंसान के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया मेरे बच्चे। उसने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। तुम डिप्रेशन में जाने लगे थे, डेली तुम्हारा दिल टूटता था, फिर भी तुमने इस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश की। अंत में हार मानकर तुमने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया। तुमने उस एक तरफे रिश्ते को, अपने जीवन को मेरे चरणों में सरेंडर कर दिया मेरे बच्चे, कि अगर माता ने मेरी किस्मत में, मेरे जीवन में प्यार लिखा होगा तो वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पर अब मैं ना किसी को मनाने जाऊंगा, ना किसी से विनती करूंगा। जो मेरी माता करेंगी वो मुझे खुशी खुशी मंजूर होगा। तुम्हारे इस बदले एटीट्यूड ने ही सब कुछ बदल दिया है मेरे बच्चे। बड़े बड़ों का घमंड टूट गया है। तुम्हारे रिश्ते में आई मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होने वाली हैं, और थर्ड पार्टी का साया इस रिश्ते से हमेशा के लिए हटने वाला है। ये इंसान नहीं चाहता कि तुम उसका साथ छोड़ो मेरे बच्चे। वो अब तुम्हें खोने से डरने लगा है। वो तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार है, पर सिर्फ एक माफ़ी तुम्हारे हर जख्म नहीं भर सकती। तुम्हारा यकीन इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया है, वो यकीन पाने के लिए उसे अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ेगी। अब उसका अहम ही उसे रुला रहा है मेरे बच्चे। वो चुप सा हो गया है, बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, ये ख्याल उसे खाए जा रहा है। पर अब तुम उसके बारे में नहीं सोचते। तुम उससे दूर जा रहे हो। तुमने विनती करना छोड़ दिया है, जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया है मेरे बच्चे। तुमने उसका बहुत ख्याल रखा है, अब तुम अपना ख्याल रखने लगे हो। ये पहले तुम्हारे अंदर नहीं था मेरे बच्चे। पहले तुम हमेशा अपने ऊपर उसकी खुशियों को रखते थे, पर अब तुम अपने बारे में सोचकर, अपनी खुशियों के बारे में सोचकर हर निर्णय लेते हो। तुम उससे बहुत दूर चले गए। सामने रहकर भी तुम्हारा मन अब उसके साथ नहीं है मेरे बच्चे, और उसे इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं तुम उसे हमेशा के लिए छोड़कर मूव ऑन न कर लो। तुम्हें तड़पाने वाला आज तुम्हारे लिए रो रहा है मेरे बच्चे। आज वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है। उसका घमंड उसके आंसू का कारण है। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारा साहस तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे पर्सन के जीवन में तांडव मचा रखा है थर्ड पार्टी ने। उसका जीना हराम कर दिया है, और ये सब उसके कर्मों का ही फल है। 21 तारीख से पहले तुम्हें कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे रिश्ते में इतनी दूरियां पैदा की, उनके जीवन में अंधेरा प्रवेश कर रहा है मेरे बच्चे। जिस इंसान की बातों में आकर उसने तुम्हें रुलाया, वो इंसान उसका भी सगा नहीं हुआ। उसके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है, जिससे उभर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे। उसके किसी अपने ने ही उसे सबसे बड़ी चोट दी है। इस वक्त उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम्हारी अहमियत समझ में आ रही है अब उसे। पर अब तुम उस इंसान के लिए बलिदान नहीं देते जो तुम्हारी कद्र ना करे। तुम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खड़े होते हो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। जिन लोगों की वजह से तुमने इतना बुरा समय देखा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसे हालात बन गए थे, उन लोगों के होने ना होने से अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। ना उन्हें रोता देखकर तुम्हारा दिल दुखता है,
तुमने अब अपनी खुशियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अपने जीवन में सुकून, शांति को चुना है तुमने। तुम्हारे इस बदले रूप ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी है मेरे बच्चे। उसे बहुत घमंड था अपनी स्मार्टनेस का, अपने पैसों का। तुम्हारे जीवन में आई इस नई चमक ने उसके अहम को चूर चूर कर दिया है मेरे बच्चे। उसका घमंड अपने पैरों के नीचे कुचल कर तुम आगे बढ़ गए हो और तुम्हारे इस रूप ने उसके होश उड़ा दिए हैं। अब वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और तुम उसे वापस अपना लो, इसकी भीख भी मांगेगा वो तुमसे। वो अपनी की हर गलती के लिए रो रहा है मेरे बच्चे। अब उसके पास कोई बचा ही नहीं है, पर तुम कोई ऑप्शन नहीं हो कि जिसका जब मन में आया वो तुम्हें छोड़कर चला गया और फिर ज़रूरत के हिसाब से तुम्हारे जीवन में वापस आ गया। अब तुम्हें अपनी अहमियत समझ में आ गई है, तुम अपनी कद्र करने लगे हो। लोग तुम्हारे साथ जैसे हैं तुम भी उनके साथ वैसा रहना सीख गए हो मेरे बच्चे। और ये बात तुम्हारे पर्सन को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि इस बार तुम्हें मनाना, तुम्हें मूर्ख बनाना, तुम्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। तुम लोगों की आत्मा पढ़ना सीख गए हो मेरे बच्चे। जब तक उसकी आंखों में, उसके कर्मों में तुम्हें पछतावा नज़र नहीं आएगा, अब तुम उसे माफ़ नहीं करोगे। जिन चीज़ों को लेकर उसके अंदर इतना घमंड था, एक एक करके उसकी हर चीज़, उसके हर सपने उससे दूर जा रहे हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर ये बदलाव तुम्हारे जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स तुम्हारा जीवन एबंडेंस से भरने वाले हैं। तो वहीं उसके घमंड ने उससे सब कुछ छीन लिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है मेरे बच्चे। तुम उससे दूर हो गए, यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। वो तुम्हें हमेशा बदलना चाहता था, अपने हिसाब से चलाना चाहता था, हमेशा तुम्हें दूसरों से कंपेयर करता था। आज जब तुम बदल गए हो तो उसका सब कुछ बदल गया है, उसका जीवन बदल गया मेरे बच्चे। तुम्हें खोकर वो इस दुनिया का सबसे बड़ा अभागा बन गया है। उसने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया है, अपने घमंड की वजह से अपना सुख चैन, अपने परिवार की शांति खो दी है उसने तुम्हारे साथ जो बदतमीज़ी की, तुम्हारे साथ जो गलत बर्ताव किया, जब तक वो अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, उसकी किस्मत में लिखी खुशियाँ उसे कभी नहीं मिलेंगी, उसे सुख चैन कभी नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। वो ऐसे ही अपनी खुशियों के लिए भटकता रहेगा, मेरे दर पर तुम्हें पाने की मन्नतें मांगेगा। जब तक वो अपने घमंड को पीछे नहीं छोड़ देता, तुमसे माफ़ी नहीं मांग लेता, उसे सफलता नहीं दूंगी मैं। ओम नमः शिवाय।